अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी अच्छी होगी और ज़िंदगी के मामलात भी अच्छे होंगे। आज मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद को एक्नॉलेज करना है। और वो तो बहुत बड़ा इंसान है, उसकी फ़ैमिली बहुत बड़ी है, उनके इतने बड़े एहसानात हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, कि हम उनका बिल्कुल कुछ कुछ उनका अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट अप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ और चंद उन लोगों को, उन दोस्तों को समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि वो हम इन फैमिलीज़ के साथ कितनी ज़्यादती करते हैं। इसकी आप हिस्ट्री, इस शहीद की, इस नौजवान की आप देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी कुर्बानियों की दास्तान को नज़र डालें तो वल्लाह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन जब हम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, चंद हम में से चंद बेशर्म किस्म के गद्दार सोच के मालिक और घटिया सोच के मालिक जब इन फैमिलीज़ को, इस फौज को, इन अदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनको ज़रा कुछ नज़र नहीं आता। अगर मैं स्पेसिफिकली कैप्टन नासिर खालिद शहीद साहब को, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत करे अपने जन्नतुल फिरदौस में, मैं अगर उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। जो खुद एक शहीद वालिद के बेटे थे, और शहीद वालिद पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, और वो शहीद थे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर पुलिस के। कल मैं एक अपने एडिशनल आईजी साहब दोस्त के पास बैठा होता, उनको क्रेडिट जाता है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उसी वक्त चेक करवाया। वो एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस हैं पंजाब के पुलिस के, तो उन्होंने चेक करवाया कि कहीं ये हमारा तो नहीं है, लेकिन उसी वक्त पता चला कि ये आज़ाद कश्मीर के सब इंस्पेक्टर थे, मुजफ्फराबाद में इनके वालिद साहब रहते थे और ये वहाँ पर शहीद हुए। अब आप देखें, वालिद शहीद, बेटा शहीद, वालदा का अकलौता सहारा वो भी शहीद। और यही जो शहादत की दास्तानें हैं, हमारी इज़्ज़तें, हमारा मुल्क महफूज बनाए हुए हैं, हमारी इज़्ज़तें महफूज बनाए हुए हैं। हम सर उठा के और एक बाइज़्ज़त, एक लेविश और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस मुल्क के अंदर, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, एटलीस्ट उसको उनकी इज़्ज़तें महफूज हैं, हमारी कौमी गैरत महफूज है। और यही लेफ्टिनेंट्स जब स्टार्ट होते हैं, यही प्रमोट होकर कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल्स बनते हैं। तो जब इनमें से अगर आप कभी स्टडी करके देखें तो जब ये जनरल तक, ब्रिगेडियर तक ओहदों पे पहुंचते हैं तो इनके राइट लेफ्ट या इनके फेलोज, इनके कोर्समेट्स कितने शहीद हो चुके होते हैं। तो मेरी उन बेशर्मों से ये इल्तिजा है कि जब कभी आप किसी जर्नल को, मेजर को, जब वो बकवास करते हैं, जी हम तो जर्नलों को डिस्कस करते हैं, यही लेफ्टिनेंट अगर 20 साल सरवाइव करता, यही अल्लाह ताला इसको महफूज रखता, गाजी बनाता, तो आने वाले दिनों में यही जर्नल होता। अब देखें कि नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर वो इस मुल्क की हिफाजत कर रहा था, इस मुल्क की सरहदें महफूज रख रहा था, पीटीएम के चोरों गद्दारों से, टीटीपी, पाकिस्तान के जो हमारे गद्दार हमारे अंदर छुपे हुए हैं उनको तल्फ कर रहा था, उनको नस्तो नबूद कर रहा था। वहाँ पे आईईडी में ब्लास्ट होकर ये शहीद हुए हैं। तो मेरा वल्ला आप लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप सोचें, जो लोग, जो कौमें अपने शहीदों की, अपने मुहाफ़िज़ों की इज़्ज़त नहीं करती, वो ज़लीलो ख़ार हो जाती हैं, वो नस्तो नबूद हो जाती हैं। मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करता हूँ कि मैं आई विटनेस हूँ। मैंने अफ़गानिस्तान के अंदर रह के हालात देखे हैं कि उनकी इज़्ज़तें किस तरह तातार होती हैं, किस तरह उनको अमेरिकन उनकी औरतों को चेक करते हैं, उनके बंदों को चेक करते हैं, उनके बुजुर्गों को चेक करते हैं। यही हालात गल्फ़ के हैं, यू नेम इट, आपको सबको पता है। सीरिया तबाह कर दिया, इराक तबाह कर दिया, यमन तबाह कर दिया। जिस मुल्क का चाहते हैं, जो इसराइल का गुलाम है वही मुल्क सही चल रहा है, जो नहीं है उसको नस्तो नबूद कर दिए। तो खुदारा चैंपियन बने डेमोक्रेसी के, चैंपियन बने आप जमहूरियत के। लेकिन मेरी गुस्सा भी है, मुझे मेरी इल्तजा भी है, मेरी गद्दारों के लिए तो क्लियर एक पैगाम है कि अल्लाह ताला आपको नस्तो नबूद करे। अगर कभी मैं इस पोजीशन में हूं कि आप लोगों को मैं हाथ से रोक सकूं तो मैं आप लोगों को तल्फ कर दूं मुल्क से। गद्दारी की जेन्युइन आपको सजा दी जाए कि जो गद्दारी की सजा क्या होती है।
अनफॉर्चुनेटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी के चक्कर के अंदर चंद कुत्ते भौंकते हैं हमारे इन अदारों पे। तो मैं उनको वार्न भी करना चाहता हूं, और अपने चंद जो नौजवान जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, हो सकता है उनको रोजगार के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, जो इस नैरेटिव और इस एजेंडे के पीछे चल के जो है ना हमारे इन इदारों पे हम हमारे इन शहीदों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भी कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए, उनको भी शर्म करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को तो जॉब नहीं मिल रही, अच्छी आपको जो हवस है पैसे की वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन इनको देखो, इनकी माओं को, इनकी फैमिलीज को, इन नौजवानों को। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ये ग्रेजुएट था यार, लेफ्टिनेंट साहब, अपनी जवान खून, अपनी जवानी निछावर कर दी। और क्या चाहते हैं आप? और क्या दे दें ये मिलिट्री फैमिलीज आपको, और ये इदारा आपको क्या दे दे? जान से बढ़ के क्या चीज होती है? आप और मेरे लिए जान से बढ़ के कोई दे सकता है आपको? करोड़ रुपया, 2 करोड़, 10-20 करोड़ रुपया आपको दी जाए तो आप जान देंगे? ये लोग हंसते हंसते अपनी जानें हमारे मुल्क पे वार कर देते हैं। हमारे मुल्क के लिए, मुल्क को महफूज करने के लिए, हमारी इज्जतें महफूज करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कभी इनकी माओं से मिलके देखो, कभी बूढ़े वालिदैन से मिलके देखो, जिन्होंने जवान बेहतरीन किस्म के फूलों जैसे अपने बच्चे जवान किए, पाले, पढ़ाए, लिखाए, उसके बाद उनको लिटा दिया वतन के कदमों में, उनका खून इस मट्टी के अंदर बहा दिया, और फिर वो जो उनकी शहादत, जो फूलों जैसे बच्चे आते हैं, वो इसी मिट्टी में दफन कर देते हैं। तो मेरा आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि जब भी खुदारा मिलिट्री के ऊपर या इन इदारों के ऊपर भौंकते हैं तो इन शहीदों को लाजमी याद रखा करो, ठीक है? जो वाकई गद्दार हैं वो तो भौंकेंगे, जो चंद आप कह लो कि जो कंफ्यूज हुए हैं, प्रोपेगंडे का शिकार हैं, तो उनके लिए मेरी गुजारिश है, मिन्नत है कि जब भी आप कभी सोचो तो इन शहादतों को, इन कुर्बानियों को जरूर याद रखा करो। यही लेफ्टिनेंट मैंने आपको बताया कि अगर ये प्रमोट होता, इसके साथ वाले आप जाके देखना, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, जो कोर्स मेट थे, कोई कर्नल भी बनेगा, मेजर भी बनेंगे, कर्नल भी बनेंगे, आगे जाके ब्रिगेडियर भी बनेंगे, मेजर जनरल भी बनेंगे, जनरल भी बनेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल भी बनेंगे, वो इन्हीं के कोर्स मेट आगे जाएंगे। अब जब वो जनरल्स या टॉप पोजीशन पर चले जाएंगे, फिर आपको वो मेजर गौरव की तरह जो रॉ का एजेंट है, आप भी उनके साथ मिलके उनको बैशिंग करेंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वजीरिस्तान में वो लड़े हैं, वो सियाचिन में लड़े हैं, वो किस किस जाके पहाड़ पे, ग्लेशियर पे उन्होंने हमारी सरहद को महफूज बनाया है, वो आपको नजर नहीं आएगा। इनको 10 मरले का कनाल का प्लाट आपकी जो है ना दिमागों में घुस जाएगा, जाके आप उसके पीछे लग के जो है ना आप भौंकेंगे इस इदारे के ऊपर। तो ये मेरी आपसे, ये इस सारी बातों के अंदर मेरा दुख भी शामिल है, मेरी आप कह लें कि गुस्सा भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव या कहने का जो मकसद है, मैं सही तरीके से आप लोगों को बता नहीं सका या कह नहीं पा रहा, ये मेरे जज्बात और गुस्सा मिक्स हुआ हुआ है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा अपने इदारे की तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी मिलिट्री का, अपनी फौज का, अपने शहीदों का, अपने मुहाफ़िज़ों का इज्जत करें, एहतराम करें। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मेरे सामने कोई यूनिफॉर्म पर्सन आए तो मैं रेस्पेक्टेबली उनको जितनी हो सकती है इज्जत देता हूं, मैं खड़ा भी हो जाता हूं, मैं सलूट भी करता हूं, सलाम भी करता हूं, करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में फैशन बन गया चंद भौंकने का, डेमोक्रेसी के चक्रों में ये जो चंद गद्दार पार्टियां इन्होंने इस तरफ लगा दी है अपने फॉलोअर्स को। अदरवाइज आप बाहर के मुल्कों में जाएं, अमेरिका जाएं, किसी और जगह जाए, उन्होंने काउंटर स्पेशली बनाए हुए हैं, लिख के बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि जो यूनिफॉर्म्ड पर्संस हैं उनके लिए दे आर ओब्लाइज, नो नीड टू गो इन लाइन, कम एंड टेक देयर व्हाटएवर दे वांट। सो वो कौमें इज्जत देती हैं, हमारे यहाँ के ऊपर थोड़ा सा ओब्लाइज कर दें किसी एरिया के अंदर जाके फौज को, सारे ही चैंपियन बन जाएंगे। तो मेरा सवाल या रिक्वेस्ट या वीडियो बनाने का यही मकसद है कि खुदारा आप अपने इदारों की तो इज़्ज़त करें, अपने शहीदों का इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला लेफ्टिनेंट नासिर खालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनकी वालदा साहिबा को और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। और अल्लाह ताला हमें भी इस तरह की औलाद और हमें भी इस तरह के बहन भाई दे कि जो हम इस वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर सकें। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।